हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं, उसकी एग्ज़ाम में कितनी वेटेज है और आप यहाँ देखेंगे कि आपके जो 15 चैप्टर्स हैं, जो आपके मैथ्स के टेक्स्ट बुक में, उनको कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ हम ये जान लेते हैं कि किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं और किस यूनिट की वेटेज क्या है, ताकि हम जब रिवीजन करें तो हमें ये क्लियर रहे कि हमें कौन से जो हमारे चैप्टर्स हैं, कौन सी यूनिट्स हैं हमारी इम्पोर्टेंट हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करें, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी आपके 15 चैप्टर्स हैं, आपको ये पता होगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपके 15 चैप्टर्स हैं और आप यहाँ देख रहे हैं जो आपके 15 चैप्टर्स हैं उनको टोटल 6 यूनिट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और जो आपका एग्जाम होता है आप जानते ही हैं वो 80 मार्क्स का होता है, राइट? तो सबसे पहले आप देखें कि जो यहाँ नंबर सिस्टम जो यूनिट है वो आपकी 8 मार्क्स की है। अलजेब्रा एक यूनिट है और हर यूनिट में कुछ चैप्टर्स होंगे, राइट? वो हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ। तो अलजेब्रा जो है वो यूनिट 17 मार्क्स की है। उसके बाद आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 28 मार्क्स। तो आप देखें ज्योमेट्री जो है काफ़ी वेटेज जो है वो है ज्योमेट्री यूनिट की, है ना? तो ये आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिला सकती है। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन 13 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यूनिट 1, जिस यूनिट 1 का है नाम नंबर सिस्टम। तो बच्चे यूनिट 1 नंबर सिस्टम जैसे आप देख रहे हो कि 8 मार्क्स की है, तो इसमें आपको 8 मार्क्स लेने के लिए कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, रियल नंबर्स, राइट? तो ये रियल नंबर्स जो है वो यूनिट 1 में आता है और ये 8 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है बच्चों, तो बात कर लेते हैं अब जो हमारा यूनिट 2 है अलजेब्रा, जो कि आप देख रहे हैं 17 मार्क्स का है यूनिट 2 हमारा। तो अलजेब्रा है, ये आपका 17 मार्क्स का है। इसमें कौन-कौन से आपके चैप्टर्स हैं? एक तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपका ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, राइट? तो ये 17 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें कि एक चैप्टर तो आपका पॉलिनोमियल है और दूसरा कौन-सा चैप्टर है आपका? दूसरा चैप्टर है आपका बच्चों ये वाला, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट? तो इसका मतलब यूनिट जो आपकी 2 है, जो कि अलजेब्रा है, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं और ये आपको अच्छे खासे नंबर आपको दिलाएँगे। जैसे अभी आप देख रहे थे कि इसमें कौन-कौन से आपके चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं इसमें और इसमें आपको 17 मार्क्स मिल जाएँगे, 2 चैप्टर पढ़ के। एक आपका है पॉलिनोमियल्स और दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल दिया मैंने गलती से, जबकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बात कर लेते हैं आपकी यूनिट 3 की। यूनिट 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे आपने देखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये 4 मार्क्स की है, राइट? तो इसमें सिर्फ आपको जो यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है और वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 है ये एनसीईआरटी का। तो इस चैप्टर को पढ़ के आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिट जो 4 है आपकी, यूनिट 4 आप देख रहे हैं ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो है इस यूनिट की, जैसे आपने देखा था 28 जो इसमें मार्क्स हैं आपके, 28 मार्क्स की जो है आपको ये यूनिट आपको दिलाएगी 28 मार्क्स एग्जाम में। लेकिन इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं? पहले तो आप देख रहे हैं, पहला जो इस यूनिट में जो चैप्टर है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स के अलावा और कौन से चैप्टर हैं? और हैं, आप देख रहे हो ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स चैप्टर भी आपको इसी यूनिट में करना है। और इसके अलावा और कौन से चैप्टर हैं भई? इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल, राइट बच्चों? तो क्वाड्रिलेटरल भी है इसमें और आप देख रहे हो इसमें सर्कल्स भी हैं। तो ये आप देखोगे और इवन कंस्ट्रक्शन भी है आपका। तो काफ़ी सारे चैप्टर हैं इसके अंदर। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके, जो कि है यहाँ आप देख रहे हो कि नोटिस कर रहे हो कि जो ज्योमेट्री है हमारा यूनिट जो है, उसके अंदर आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। लाइन्स एंड एंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी आपको पता है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये। उसके बाद आप देख रहे हो सर्कल्स चैप्टर भी है और सर्कल चैप्टर्स के बाद जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन भी इसी ज्योमेट्री यूनिट में ही आता है। राइट बच्चों?
इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हमारी अगली यूनिट जो है वो है मेंसुरेशन। तो इस मेंसुरेशन यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। मेंसुरेशन जो यूनिट है इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक है एरियाज़ और दूसरा जो है इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और एरियाज़ में भी आपको सिर्फ जो हेरॉन्स फार्मूला है जो है जो टॉपिक है उसी को आपको पढ़ना है, राइट? तो इस यूनिट में मेंसुरेशन जो आपकी जो यूनिट है इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं जिनका नाम है एरियाज एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इस यूनिट की वेटेज आपने देखी थी कि इस यूनिट की जो वेटेज है बच्चों, वो कितनी है? इस यूनिट की वेटेज है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस यूनिट की वेटेज है हमारे पास मेंसुरेशन की 13 मार्क्स की। 13 मार्क्स इसमें हमें मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो हमारी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको इस यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। एक तो स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी। और इन दोनों चैप्टर की जो एग्जाम में वेटेज है, जो मार्क्स हमें मिलेंगे, वो 10 मार्क्स हमें मिलेंगे इन दोनों चैप्टर से, राइट? तो ये मैंने आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो है मैंने आपको वेटेज यहाँ बता दी है। तो आप जो है इसको देख लें, नोट कर लें इसको, क्योंकि इससे जो है हमें आसानी रहेगी रिवीजन करते हुए कि कौन से चैप्टर्स जो हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है और कौन से चैप्टर्स जो हैं जिनकी वेटेज कम है, तो हम अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम प्रॉपर रिवीजन जो है हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तक हम डिलीटेड टॉपिक्स देख चुके हैं और अब हमने यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज जो है वो क्या वेटेज है, कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं किस यूनिट से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।